चलिए अब हम दूसरे भाग की चर्चा करते हैं। ठीक है, हम एस्टेट के सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। एस्टेट के सिलेबस में जीएस खंड के भूगोल की चर्चा कर रहे हैं। भूगोल में भी दूसरे भाग की चर्चा कर रहे हैं। दूसरे भाग में क्या है, विश्व एवं भारत का भूगोल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, सौरमंडल। सौरमंडल में क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें ब्रह्मांड पढ़ना है। ब्रह्मांड में ही कौन सी थ्योरी पढ़नी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी पढ़नी है, जो शायद सबने सुनी हो। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है, हमें सूर्य पढ़ना है, फिर हमें क्या पढ़ना है, ग्रह पढ़ना है, फिर उपग्रह पढ़ना है, चंद्रमा पढ़ना है, इनके बारे में जानना है। ठीक है, कौन सा ग्रह सूची से हटा दिया गया है ये पढ़ना है, ग्रह की क्या पोजीशन होती है, उनकी कौन सी कक्षाएं होती हैं, कौन से उपग्रह होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर हमको क्या पढ़ना है, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर हमारे सुपर टेट के सिलेबस में जोड़ा गया है, जबकि टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में नहीं जोड़ा गया है, इसलिए ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, अक्षांश रेखाएं पढ़नी है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं पढ़नी है, फिर हमको देशांतर रेखाएं पढ़नी है। ठीक है, मकर रेखा, कर्क रेखा, इनके बारे में पढ़ना है। किस अक्षांश में भारत पड़ता है, किस अक्षांश में देशांतर में, ये सब कुछ हमको पढ़ना है। फिर हमको क्या पढ़ना है, पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना में हमको क्या पढ़ना है, पृथ्वी की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसका केंद्रक क्या है, केंद्रक में कौन से अयस्क पाए जाते हैं, भूपर्वतीय पर, ये बारे में पढ़ना है। फिर हमको भूकंप के बारे में पढ़ना है। भूकंप में भी हमको भारत के बारे में पढ़ना है और विश्व में भी पढ़ना है कि जो भूकंप है वो किस जोन में ज़्यादा आता है। रिंग ऑफ फायर में, प्रशांत महासागर में क्यों भूकंप ज़्यादा आता है, क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर में है, इसके बारे में पढ़ना है। और हमारे भारत में किस जोन में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमको महासागर के बारे में पढ़ना है, कितने महासागर हैं, कौन सा नया महासागर है, इस बारे में पढ़ना है। फिर कौन सा महासागर की गर्त कौन सी ज़्यादा गहरी है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमको महाद्वीप के बारे में पढ़ना है, कौन सा महाद्वीप नया जुड़ रहा है या भविष्य में जोड़ा जाएगा, या जिलैंडिया महाद्वीप के बारे में आपने सुना होगा, उसके बारे में भी बताना है। ठीक है, फिर महाद्वीप के जरिए हमको नदियाँ पढ़नी है और पर्वत पढ़ने हैं। ठीक है, महाद्वीप का ये भाग नदियाँ हैं और महाद्वीप का भाग पर्वत है। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि महाद्वीप में ही हम लोग नदियाँ पढ़ लेंगे और पर्वत पढ़ लेंगे। जैसे नील नदी पढ़ना है तो अफ्रीका महाद्वीप में है, तो जब मैं अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाऊँगा तो आपको नील नदी के बारे में भी बता दूँगा। ठीक है, वहीं हम पर्वत पढ़ेंगे तो जिस महाद्वीप के पर्वत पढ़ेंगे, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ा है तो वहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में पढ़ना है, वो पढ़ा देंगे। इसीलिए आल्पस पर्वत पढ़ाना है, वहाँ पढ़ा देंगे। जो भी पढ़ाना होगा, जिस महाद्वीप में जो पर्वत पड़ता है उस महाद्वीप में पढ़ा देंगे। इसकी हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, जिससे सुपर टेट में एक भी क्वेश्चन बाहर से ना जाए। ठीक है, थैंक यू।